ओके फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस की साइट पे गैलरी को ऐड कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमने किसी प्लगइन का यूज नहीं किया था। एंड तो इस वीडियो में हम एक प्लगइन का यूज कर रहे हैं जो कि हमारी गैलरी को अट्रैक्टिव बनाएगी एंड उससे भी ज्यादा बेटर बनाएगी, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट एडिटर से बनाया था। और उस प्लगइन का नाम है फू गैलरी प्लगइन। सो इसको किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे इस प्लगइन को एंड फिर इसका यूज किस तरीके से करेंगे। सो चलो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था एक सिंपल गैलरी को ऐड किया था एंड इसके साइज वगैरह को हम मैनेज नहीं कर सकते। जितनी भी पिक्चर्स है उनकी जूम इन जूम आउट, जो लाइट बॉक्स होता है, वो सारी चीजें हम ऐड नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आके यहाँ से आपको प्लगइन पे आ जाना है। प्लगइन में आके यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च में आ जाना है एंड सर्च में आपको फो गैलरी सर्च कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट वाला प्लगइन मिलेगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप कोई दूसरा इंस्टॉल करना चाहते हैं, बट यही बेस्ट है क्योंकि मैंने जैसे ही गूगल पे सर्च किया कि मुझे बेस्ट प्लगइन चाहिए वर्डप्रेस के लिए, तो उसने मुझे यही फू प्लगइन दे दिया। अब इसी तरीके से भी सर्च करके कोई और भी फाइंड कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप यही वाला यूज करो। ओके, तो ये यहाँ पे एक्टिव हो गया, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्टिव पे क्लिक करूंगा और इसको मैं एक्टिव कर लूंगा एंड यहाँ से मैं कंटिन्यू पे कर दूंगा क्लिक। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये प्लगइन ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर कोई भी गैलरी हमें ऐड करनी है तो यहाँ से हम ऐड गैलरी पे आ जाएंगे एंड ऐड गैलरी पे आके यहाँ पे सबसे पहले हम इसको नेम दे देंगे जैसे कि फोटोज, और उसके बाद यहाँ से हम सिंपली मीडिया अपलोड करेंगे। तो यहाँ से ऐड मीडिया पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं इनमें से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट एंड यहाँ से मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी कंप्यूटर से। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास कुछ पिक्चर्स है तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो वो सारी पिक्चर्स यहाँ पे आ गई। हम इनसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ 2-3 पिक्चर यहाँ से भी ले लेते हैं एंड यहाँ से लेने के बाद यहाँ से हम नीचे आएंगे एंड नीचे आके यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे एंड ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सब देख सकते हो हमारे पास वो सारे इमेजेस आ गए। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप विड्थ वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप चाहते हो कि इनको थोड़ा सा बड़ा दिखे तो मैं 2.5 रख देता हूँ एंड इसको भी मैं 2.5 रख देता हूँ, 2.5 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल लेआउट, कॉलम्स वगैरह भी चेक कर सकते हो कि हमें कॉलम्स में चाहिए या रोज में चाहिए, कितनी कॉलम्स हमें चाहिए। तो यहाँ से आप कॉलम्स वगैरह भी कर सकते हो मोबाइल लेआउट में। उसके बाद यहाँ से आपको थंबनेल लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए हम लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फुल साइज इमेज अटैच फाइल या नोट, यानी उसका कोई लिंक ना हो। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है लाइट बॉक्स का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें इसको ऐड करना होगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो नॉट इंस्टॉल लिखा होगा, इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसको इंस्टॉल भी करेंगे एंड इसको यूज करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ से हमें पिक्सल दिखा रहे हैं कि आपको कौन सी पिक्सल चाहिए। यहाँ से लेफ्ट टू राइट भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि स्टोरिंग गैलरी वगैरह को, तो ये भी आप सब देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सिंपल सी ऑप्शन है। अगर कहीं पे किसी को समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और वहाँ पे मैं आप सबको लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा एंड प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा कि ये चीज इसके लिए यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपीयरेंस में आ जाना है। तो अपीयरेंस में यहाँ पे आपको थीम्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि मैं डार्क कस्टम वगैरह भी ले सकता हूँ। यहाँ से कोई भी कस्टम आप ले सकते हो, बट मुझे नॉर्मली डार्क पसंद होता है तो मैं वो दिखता हूँ एंड यहाँ से आप इसकी जो बॉर्डर साइज है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, राउंड साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो जो कि है स्मॉल मीडियम वगैरह भी रख सकते हो, लार्ज भी रख सकते हो। उसके बाद इनर शेडो भी आप यहाँ से रख सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको लोडिंग वाला जो ऑप्शन होता है ना, लोडिंग, जहाँ से हमारे पास लोडिंग होती है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो ये वाला पसंद है तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा एंड इसके बाद यहाँ पे आपको लोडेड इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, इन फीड जैसे कि शो वगैरह हुआ, स्लाइड डाउन हुआ, तो वो भी आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ से इजीली। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड पे ही क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट बॉक्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको मैंने बाद में डिस्कस करना है। अभी हम इफेक्ट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक फ्रोम है, ये नॉर्मल है और यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं, थीम सारी चीजें। और
और जो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगे। अगर यहाँ से आपको ट्रांजिशन ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं डाउन कर लेता हूँ। एंड यहाँ से हम कुछ और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि कैप्शन हुआ और साथ में फेजेस हुए, वीडियोस हुए, फिल्टर हुए, तो ये सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। अब हम इसको पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी गैलरी बन रही है। बट उससे पहले हमें एक शॉर्ट कोड मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास गैलरी का शॉर्ट कोड है, इसको हमें कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद हमें पेजेस में आना है और यहाँ पे मैं ऑल पेजेस में आ जाता हूँ। जिस भी पेज पे आपको शो कराना है ना, तो वहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ पेज बनाया था गैलरी का, तो यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद ये तो वो पेजेस वो इमेजेस है जो हमने नॉर्मल गैलरी ऐड की थी वो है, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लेंगे या पैराग्राफ लेंगे और वहाँ पे हम वो शॉर्ट कोड जो के यूज करेंगे एंड उसके बाद इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू पे भी मिल जाएगा कि डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा और सारी चीजें। बट अगर मैं यहाँ पे गैलरी में आ जाऊँ और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करा दूँ तो यहाँ पे देखो जो इमेजेस हमने ऐड किए थे आप सब देख सकते हो कितने अट्रैक्टिव लग रही है। मतलब दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। जो अट्रैक्टिव की बात मैं स्टार्ट में कर रहा था कि किस तरीके से आप अपनी गैलरी को अट्रैक्टिव बना सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव आ रहा है सारी चीजें। तो ये जो स्टार्ट की पहली गैलरी थी जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट एडिटर से हमने ऐड की थी, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर हम कोई भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो वो इजीली जूम इन जूम आउट हो सकता है। अब अगर मैं आप सबको वापस यहाँ पे बैक कर जाऊं तो यहाँ पे हमने जो जो चीजें ऐड की थी यहाँ पे आप सब देख सकते हो। वो जो हमने जूम इन का ऑप्शन ऐड किया था, स्लाइड वगैरह, तो ट्रांजिशन वगैरह हमने ऐड की थी, सारी चीजें इसी तरीके से हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस में। एंड फुल गैलरी का जो प्लगइन है उसको यूज करके आप इजीली अपनी गैलरी को कस्टमाइज कर सकते हो। सो फ्रेंड, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।